जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं प्रतिमान, सामाजिक प्रतिमान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उससे पहले एक सूचना है, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर जो है लाइव पिच करवाए जाते हैं, तो आप ज़रूर से जुड़ें, क्योंकि यह जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वह सबसे पुराना टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको क्विज के रूप में क्वेश्चन कराए जाते हैं। अब तो तमाम तरह के चैनल आ गए हैं, तो सभी से जुड़ सकते हैं, लेकिन हमारा चैनल जुड़िए ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे आपको नया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। नकारात्मक रूप से रूढ़ियों को कहा जा सकता है आधुनिक, अनुशासित, टैबू या माना। तो जो नकारात्मक रूप से रूढ़ियाँ होती हैं उनको टैबू कहा जाता है। अगला है, वह व्यवहार जिसे सामाजिक नियम का तो उल्लंघन होता है किंतु दंड नहीं मिलता कहा जाता है प्राथमिक विचलन, द्वितीयक विचलन, नवाचार के रूप में या अपवर्तन के रूप में। तो ऐसे सामाजिक नियम का उल्लंघन होना जिसमें दंड नहीं मिलता उसको प्राथमिक विचलन कहते हैं। जैसे एक सामाजिक नियम है सब बड़ों को नमस्कार करना, अगर आप नमस्कार नहीं करते तो उसके लिए आपको दंड नहीं मिलता है, तो ये प्राथमिक विचलन की श्रेणी में आएगा। अगला है, नवीनता के लिए सामाजिक व्यवहार की स्वीकृति प्रतिमानों में परिवर्तन को जाना जाता है। तो जो नवीनता के लिए नए नए सामाजिक व्यवहार आ रहे हैं उनके प्रतिमानों को जब समाज स्वीकार कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? नवीनता के रूप में, फैशन के रूप में, या नवाचार के रूप में, या अपवर्तन के रूप में। तो जो भी मॉरल या वैल्यूज़ नए नए जुड़ रहे हैं उनको नवाचार के रूप में देखा जाता है। जैसे धीरे धीरे समाज क्या आ रहा है, समाज में नवीनता आ रही है कि वह प्रेम विवाह को एक्सेप्ट कर रहा है, अंतर्जातीय विवाहों को एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब स्वीकार कर रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद है, सभी मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे वस्त्र धारण करें मतलब निर्वस्त्र न घूमें, तथा अपने मृतकों को दफनाएं या उनका सम्मान करें, उनका अंतिम संस्कार करें। तो यह उदाहरण है जनरीतियों के आदर्श प्रतिमानों के, सामाजिक रूढ़ियों, मूल्यों के या रूढ़ियों के। तो यह रूढ़ियाँ हैं कि हमें वस्त्र पहनकर चलना चाहिए और मृतकों को दफनाए रखना चाहिए। अगर आप इनका उल्लंघन करते हैं तो समाज में आपको इसके लिए कठोर दंड दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक रूपता का प्रमुख स्रोत है? भौतिक अंतस्थितियाँ, पुरस्कार, सामाजिक प्रतिमानों का आंतरिकरण या अस्वीकृति। तो एक रूपता अर्थात एक जैसा सामाजिकरण होना एक रूपता का प्रमुख स्रोत है। अर्थात प्रतिमान जो मूल्य हैं, जिनके प्रतिमान मूल्य एक जैसे हैं, जो एक जैसे मूल्यों का पालन करते हैं, उनमें सामाजिक एक रूपता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, लोक रीतियाँ या रूढ़ियाँ बनती हैं जब उनका पूरा किया जाना समूह के कल्याण के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण माना जाता है, उनके उल्लंघन के प्रति अधिक सहिष्णु दृष्टि अपनाता है, लोग उनके उल्लंघन पर अनौपचारिक प्रतिबंध, हल्की फुल्की आलोचना करते हैं, या फिर उनके उचित अनुचित का नैतिक विचार से संबंधित होता है। तो लोक रीतियाँ, रूढ़ियाँ तब बन जाती हैं जब उसे सामाजिक कल्याण के लिए या सामाजिक समूह के लिए महत्वपूर्ण समझा जाने लगता है। जैसे विवाह करना एक रूढ़ियाँ है क्योंकि वह सामाजिक हित में है, समूह कल्याण में है, ताकि यौनाचार न फैले। अगला है, जनरीतियों और रूढ़ियों की रचना, उनकी रखरखाव तथा उनका क्रियान्वयन करने का कार्य प्रमुखता है। जनरीतियाँ तथा रूढ़ियों की रचना, उनका रखरखाव, क्रियान्वयन करने का प्रमुख कार्य क्या है?
वैधानिक व्यवस्था द्वारा होता है, राजतंत्र द्वारा होता है, जन भावनाओं द्वारा होता है, या अभिजन समूह द्वारा होता है। तो जनरीतियाँ और रूढ़ियाँ, उनकी रचना और रखरखाव समाज के द्वारा होता है, अर्थात जन भावनाओं के द्वारा होता है, समूह के विचारों द्वारा होता है, किसी समूह की भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। अगला है अनौपचारिक अनुशास्ति में क्या सम्मिलित होता है? चिढ़ाना, उपहास करना, परिवार के सदस्यों या मित्रों द्वारा अनुमोदन की स्पष्ट अभिव्यक्ति, या सभी। तो यह सभी जो है अनौपचारिक अनुशास्ति में सम्मिलित होते हैं। अब अनुशास्ति से मतलब है यहाँ पे दंड है, हल्की फुल्की दंड, मान लो दंड स्वरूप में चिढ़ाते हैं, ये होता है। अगला है किसने सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों जनरीतियों, रूढ़ियों एवं कानून में विभाजित किया है? जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ और कानून में विभाजन करने का जो श्रेय दिया जाता है वह रॉबर्ट बी स्टेट को दिया जाता है। अगला प्रश्न है सामाजिक मूल्यों का आंतरिकरण जिसके द्वारा होता है वह कहलाता है विवेकीकरण, शिक्षा, सामाजिकरण या संचार। तो जब सामाजिक मूल्यों को आंतरिकरण सीखते हैं अर्थात, तो उसको हम सामाजिकरण के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किससे भयभीत होकर समाज के सदस्य जनरीतियों और रूढ़ियों का अनुपालन करते हैं? विश्वास, प्रतिमान या अभिमति या मूल्य। तो यहाँ अभिमति की जगह अनुशास्ति होना चाहिए था, अनुशास्ति। तो ये अनुशास्ति जो है हमारा राइट आंसर होगा इसमें, कि अनुशास्ति से भयभीत होकर समाज के सदस्य जनरीतियों रूढ़ियों का पालन करते हैं। विश्वास है आदिवासी ज्ञान, परिचित अनुभवात्मक ज्ञान, न सच और न झूठ व्यवहारिक ज्ञान। तो विश्वास को न हम सच मान सकते हैं और न ही झूठ मान सकते हैं। जैसे ईश्वर है, अब इसको सही भी नहीं, सच भी नहीं मान सकते और झूठ भी, क्योंकि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा इसलिए उसको सच नहीं मान सकते। लेकिन ईश्वर के न होने का झूठ भी हम नहीं कह सकते कि ईश्वर नहीं है, ये भी। तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें न तो सच मान सकते हैं न झूठ, तो वह विश्वास होता है। सामाजिक मूल्य है मुख्यतया एक सांस्कृतिक अवधारणा है, आर्थिक अवधारणा है, राजनैतिक अवधारणा है या आध्यात्मिक अवधारणा है। तो सामाजिक मूल्य मुख्यतः हमें जो देखने को मिलता है वह एक सांस्कृतिक अवधारणा और सामाजिक अवधारणा के रूप में देखने को मिलता है। अगला है समाज शास्त्र में बोध होता है केवल पुरस्कारों से। शास्त्र का बोध किस लिए होता है? दंडों से, पुरस्कार एवं दंडों से, अनुमोदन से। तो अनुशास्ति का जो है पुरस्कार एवं दंड दोनों से प्रयोग किया जाता है। समाज में शास्ति से बोध होता है, तो ये सेम प्रश्न है, इसको छोड़ो, इसका आंसर है पुरस्कार एवं दंड। दंड आधारित सामाजिक नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों का अध्ययन करें। तो सामाजिक नियंत्रण के विषय में कौन सा कथन जो है सही है? इसे अनौपचारिक नियंत्रण कहते हैं, इसे प्रत्यक्ष नियंत्रण कहते हैं, इसे नकारात्मक नियंत्रण कहते हैं, इसे सकारात्मक नियंत्रण कहते हैं। तो दंड जो होता है वह अनुशास्ति का नकारात्मक नियंत्रण की एक बात करता है, जबकि जो पुरस्कार होता है वह सकारात्मक नियंत्रण या कंट्रोल के लिए देखा जाता है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 3। अगला है निम्नलिखित में से सामाजिक प्रतिमान नहीं है? जनरीति, रूढ़, निषेध, जादू। तो सामाजिक प्रतिमानों में हमें जो है जादू को नहीं देखा जाता है। उदारता, उच्च पद पाना, भौतिक वस्तुओं पर स्वामित्व, समय की पाबंदी, देशभक्ति किसका उदाहरण है? तो देशभक्ति ये सब किसके उदाहरण हैं?
उच्च पद, उदारता, भौतिक वस्तु, ये सब मूल्य वैल्यूज के उदाहरण हैं। अगला है सावयवी मूल्य, विशिष्ट मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। 4 भागों में किसने बांटा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एच फिशर ने, किम्बाल यंग ने, CM केस ने या RK मुखर्जी? तो सावयवी मूल्य, विशिष्ट मूल्य, सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य को 4 भागों में CM केस ने विभाजित किया है। क्या मूल्य निरपेक्ष समाज संभव है? तो क्या बिना मूल्यों के समाज संभव हो सकता है? हाँ, नहीं, स्पष्ट, अस्पष्ट। तो इसका राइट आंसर होगा कि बिना मूल्यों के समाज संभव नहीं है। कौन से व्यवहार सबसे अधिक नियंत्रण करते हैं? फैशन, परिपाटी, संस्था, प्रथा? तो प्रथा सबसे अधिक नियंत्रण रखती है। प्रथा समाज द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली है। यह कथन किसने परिभाषित किया है प्रथा के बारे में? अगस्त काम्टे, मैक्स वेबर, मैकाइवर एवं पेज, इमाइल तुर्की? तो यह राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर और पेज जो है प्रथा द्वारा समाज अनुमोदित कार्यप्रणाली है, ये स्टेटमेंट इनका है। सामाजिक मूल्यों की अवधारणा किसने विकसित की है? मर्टन ने, पार्सन्स ने, राधा कमल मुखर्जी ने या टाइनबी ने? तो सामाजिक मूल्यों की अवधारणा आप जानते हैं कि मूल्यों के समाजशास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं? राधा कमल मुखर्जी, तो इन्हीं की है। अगला है सामाजिक आदर्श नियम और सामुदायिक प्रतिमान तथा संघात्मक प्रतिमान के वर्गीकरण किसने किया है? किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बीर स्टीड, वुड्स और डॉटसन? तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह एक बार एग्जाम UGC नेट में पूछा गया है। तो रॉबर्ट बीर स्टीड का है जिन्होंने सामाजिक आदर्श नियम, सामुदायिक प्रतिमान और संघात्मक प्रतिमान में वर्गीकरण किया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्य, सामाजिक मूल्य जो है कानून, डॉक्टर द्वारा इलाज करना, ईमानदारी या बड़ों को प्रणाम करना? तो एक सामाजिक मूल्य में देखिए यहाँ पे 2 आएंगे। एक ईमानदारी से रहना, ईमानदारी एक अच्छा नेचर है, और उसके बाद ईमानदारी में आपको बड़ों को जो प्रणाम करना, वो भी एक सोशल वैल्यूज है। बड़ों को जो प्रणाम करते हैं उसको अच्छा माना जाता है, तो ये भी है। तो मोस्टली यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह ईमानदारी होगा। अगला है मूल्य की परिभाषा एक धारणा या मान के रूप में की जा सकती है जो सांस्कृतिक अथवा केवल वैयक्तिक हो सकता है, जिसके द्वारा वस्तुओं की तुलना की जाती है कि एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृति अस्वीकृति की जाती है, सापेक्षिक रूप से अपेक्षित और अनापेक्षित की जाती है, न्यूनाधिक ठीक मानी जाती है। यह परिभाषा किसने दिया है? राधा कमल मुखर्जी, मैक्स वेबर ने, M जॉनसन ने, पैरेटो ने? तो यह जो राइट आंसर हो जाएगा कि एक धारणा या मान के रूप में मूल्य को परिभाषित किया जा सकता है। एक सांस्कृतिक या वैयक्तिक अवधारणा हो सकती है। इसमें वस्तुओं की तुलना की जाती है कि क्या सही है, क्या गलत है, किसको स्वीकार किया जाना चाहिए, किसको अस्वीकार किया जाना चाहिए। सापेक्षिक रूप से किसे जो समाज अपेक्षा करता है, कुछ अनपेक्षित व्यवहार होते हैं, न्यून अधिक ज़्यादा से ज़्यादा ठीक होना चाहिए। तो इस तरह से इसको परिभाषित करने का श्रेय जो है HM जॉनसन को जाता है। अगला है मानव समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरदायी है? अनुशासन, विश्वास, श्रम विभाजन या समूहमत? तो इसको कहते हैं अनुशासन। अगला प्रश्न है प्रतिमान जब संस्थानिक हो जाते हैं तब कहलाते हैं? प्रत्येक अवसर पर अनुसरण किया जाता है, प्रत्येक अवसर पर अनुसरण नहीं किया जाता, आंशिक रूप से अवसर पर अनुसरण किया जाता है, या उपयुक्त कथन सत्य है? तो प्रतिमान संस्थागत हो जाते हैं तो उनको हर अवसर पे अनुसरण किया जाना चाहिए। अगला है सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से
उन्नत किया जा सकता है। दबाव समूह के रूप में श्रम संघ के मदद से, सामाजिकरण से या वरिष्ठों के भय से। तो सामाजिकरण के माध्यम से सब मूल्यों को प्रभावी किया जा सकता है। प्रतिमान की अवधारणा समाजशास्त्र में आई, दर्शन शास्त्र से, मनोविज्ञान से, नेतृत्व नक्षत्र शास्त्र मान लीजिए नेतृत्व हो गया, वरिष्ठ इतिहास से। तो यह जो राइट आंसर होगा, जो प्रतिमान की अवधारणा ली गई है समाजशास्त्र, वह दर्शन शास्त्र से ली जाती है। क्रिया हेतु एक विशिष्ट मार्गदर्शन जो कि विशिष्ट परिस्थितियों में स्वीकार एवं उचित व्यवहार को परिभाषित करता है, उसको मानते हैं मूल्य, मानक, परंपरा या प्रथा। तो क्रिया की एक विशिष्ट मार्गदर्शन जो विशिष्ट परिस्थितियों में स्वीकार या उचित व्यवहार को ठहराया जाता है परिस्थिति में, तो उसको मानक माना जाता है कि किसी एक परिस्थिति में कैसे व्यवहार करना चाहिए। अगला है एक विश्वास की कोई चीज अच्छी या वांछनीय है या कहलाती है मूल्य, प्रथा, परंपरा या भूमिका। तो वह जहाँ अच्छी और वांछनीय या जरूरी माना जाता है तो वह मूल्य होता है। परीक्षा में एक मित्र को नकल के सहयोग प्रदान करने की समाजशास्त्री व्याख्या है। लक्ष्य या माध्यम में अंतर, द्वंद्वात्मक प्रतिमानों के मध्य चुनाव, आदर्शात्मक शून्यता और नैतिक अवनति। तो उस समय जब परीक्षा में मित्र को नकल कराना होता है तो उसमें डायलेमा की सिचुएशन होती है। व्यक्ति एक ईमानदारी के द्वंद्व से जूझता है और एक अपने मित्र की सहायता करने के लिए। तो दो तरह के मूल्य प्रतिमान होते हैं जो आपस में द्वंद्व की स्थिति में होते हैं। अगला है यह मान्यता कि पुरुष महिलाओं की अपेक्षा सशक्त हैं, तो इसको क्या कहते हैं? अनुशास्त्री, मूल्य या विश्वास या प्रतिमान। तो ऐसी मान्यता कि पुरुष महिलाओं की अपेक्षा अधिक बलशाली या सशक्त हैं एक तरह की विश्वास है। सामाजिक प्रतिमान की अनुपस्थिति में नहीं होगा, समुदाय, विवाह, समिति या समाज। तो किसमें सामाजिक प्रतिमान की अनुपस्थिति नहीं होती है? तो समाज जो है उसमें सामाजिक प्रतिमान की अनुपस्थिति में नहीं होगा। अगला है अनुशस्तियाँ होती हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, सकारात्मक, नकारात्मक, खुले व बंद या प्रत्यक्ष या परोक्ष। तो अनुशस्तियाँ सकारात्मक एवं नकारात्मक होती हैं। सकारात्मक जैसे पुरस्कार देना, नकारात्मक दंड देना। अगला है सामाजिक प्रतिमान क्या है? तो सामाजिक प्रतिमान सब लोग जिसका पालन करते हैं, एक परिस्थिति का अच्छे एवं बुरे के रूप में मूल्यांकन, यह किसी भी चीज़ के अच्छे या वांछनीय होने के रूप में विश्वास करता है। यह सभी द्वारा अनुपालित नहीं किया जाता, किंतु सामाजिक अंतःक्रियाओं में व्यक्तियों की क्रियाओं द्वारा निर्देशित होता है। तो यहाँ जो सामाजिक प्रतिमान होगा यह किसी चीज़ के अच्छे और वांछनीय होने के रूप में विश्वास करता है। प्रतिमान है आत्मा से संबंधित विश्वास, व्यवहार के नियम, वैज्ञानिक नियम या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उसको व्यवहार के नियम के रूप में देखा जाता है। कौन सा सही है? लोक रीति एवं रूढ़ियाँ मुख्य रूप से अभिकल्पित, संपोषित एवं परिवर्तित होती हैं। सरकारी तंत्र से, विधि सम्मत व्यवस्था से, जन संवेदनाओं से या अभिजात समूह से। तो रूढ़ियाँ अभिकल्पित, संपोषित एवं परिवर्तित होती हैं जन भावनाओं से। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक प्रतिमानों को एवं जनरीतियों को रूढ़ियों एवं कानून में वर्गीकृत किया है? तो यह क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। तो बीर स्टिक सामाजिक मूल्य का पैमाना है सामाजिक विकास के माप से, सामाजिक विकास के माप से, व्यवहार के माप से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक मूल्य हमारा जो है व्यवहार का माप करता है। अगला है अवसर की समानता एक उदाहरण है प्रतिमान का, मूल्य का, प्रारूप का, उद्देश्य का। तो अवसर जो है यह एक उदाहरण होता है प्रतिमान वैल्यू, मूल्य का।
अवसर की समानता मूल्य का एक उदाहरण है कि सभी को समान अवसर मिलना एक अच्छा मूल्य माना जाता है, लोकतांत्रिक मूल्य माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनीय है? शास्त्रीय मानव व्यवहार को पुरस्कार और दंड के माध्यम से नियंत्रित करने के साधन है। शास्त्रीय अनुशासनीय केवल दंड के माध्यम से नियंत्रित होती है। अनुशासनीय मानव व्यवहार को केवल पुरस्कार के माध्यम से नियंत्रित करती है। यह अनुशासनीय के व्यवहार नियंत्रण के न तो पुरस्कार होता है न दंड। तो अनुशासनियों में क्या होता है, हमारा पुरस्कार और दंड दोनों माध्यम शामिल किया जाता है। आज का आखिरी प्रश्न है नहीं कि मानकों एवं मूल्यों के से संबंध निम्नलिखित विचार कीजिए। मानक सकारात्मक एवं नकारात्मक अनुशासनियों में परिवर्तित होते हैं। मानक विशिष्ट परिस्थितियों में स्वीकार व्यवहार के निरूपित करते हैं। मानक व्यवहार में परिणत होकर औपचारिकृत नहीं होते हैं। तो मानक सकारात्मक एवं नकारात्मक अनुशासनियों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, सही है। विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ व्यवहार स्वीकार्य होते हैं। जैसे कोई अगर आपको मर्डर करने आ रहा है तो आप अपने आत्मबचाव के लिए हत्या कर दे रहे हैं, तो उसको स्वीकार किया जाता है, उसको कानून भी स्वीकार करता है। तो वहाँ उस जगह मूल्य जो है स्वीकार्य है, हत्या के मूल्य। तो इस तरह कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ बुरे मूल्य भी स्वीकार किए जाते हैं, तो यह भी सही है। तो यहाँ दोनों सही हैं, ए और दो। और मानक विधियों में परिणत होकर औपचारिकृत नहीं होते, तो यह गलत है। औपचारिकृत भी हो जाते हैं मानक। तो यहाँ एक और दो सही है। अगला है फाकवेज, जिसमें यौनाचार, विवाह संस्था, अगम्य गमन का उल्लेख किया गया है। किसकी कृति है? एंजल्स W.G. समनर, जॉर्ज मर्डॉक या कार्डमाइन हार्डी। तो यह समनर की पुस्तक है फाकवेज, जो 1906 में आई थी। तो यह खास करके प्रतिमान या मूल्य संस्कृति, कल्चर से जुड़ी हुई संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है फाकवेज। तो आज की वीडियो जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।